हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी व्याकरण पार्ट 3। पाठ का नाम है शब्द विचार। आज हम शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं वे वर्ण से बनते हैं, तो वर्णों के सही क्रम में जो निश्चित अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अध्यापिका हैं और ये चित्र दिया गया है, तो क्या है, तितली और संतरा। लेकिन लिखा कैसे गया है, देखिए, ली प्लस त प्लस ती इक्वल टू ली त सी, ली त ती। इसका कोई भी शब्द, ये शब्द नहीं बना, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। वही यहाँ पे ती प्लस त प्लस ली इक्वल टू तितली, ये हमारा शब्द है। इसका सही अर्थ निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा शब्द है। वैसे यहाँ पे सम प्लस रा प्लस त इक्वल टू संरात, ये हमारा गलत है। यहाँ पे स प्लस त प्लस रा इक्वल टू संतरा, ये हमारा सार्थक शब्द संतरा है। यहाँ पे देखिए समझाया गया कि यहाँ पे ये समझा रही हैं कि जब भी हमारे किसी भी वर्ण को सही क्रम में लिखा जाता है तो वे शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं शब्द के भेद पे। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। शब्द के कितने भेद हैं? 4। यहाँ पे देखिए शब्द के 4 भेद हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार में कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार में 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, युग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। वैसे प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। वैसे अर्थ के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये हमारे शब्द के भेद हैं। अब हम आते हैं रचना के आधार पर भेद जो हैं, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़ के बारे में जानते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और किसी भी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए प्रचलित हो जाते हैं, वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, इसको हम खंडित नहीं कर सकते और कहीं भी आप घर देखेंगे तो उसे घर ही बोलेंगे। इसको हम परिवर्तित भी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? हमारा रूढ़ शब्द हो गया। पेड़, फल, तोता आदि, ये हमारा रूढ़ शब्द हो गया। अब आते हैं ख, यौगिक शब्द पे। एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे, और इनके खंड किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रधान प्लस अध्यापक इक्वल टू प्रधानाध्यापक, ये 2 शब्दों से बना है प्रधानाध्यापक, तो ये हमारे यौगिक शब्द हो गए। इनको हम खंडित भी कर सकते हैं। इसको हम खंडित करके भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए, पाठ प्लस शाला, पाठ से हमारा चैप्टर भी हो जाता है और शाला, तो हम दोनों को जब मिलाए हैं तो पाठशाला बन गया है। प्रयोग प्लस शाला इक्वल टू प्रयोगशाला। महा प्लस सागर, तो महासागर। अब हम आते हैं ग, योग रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं। जो शब्द 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनमें कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, वे हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, यहाँ पे देखिए, पी प्लस अंबर इक्वल टू पीताम्बर, पीले वस्त्र वाला, ये हो गया। तो यह किसके लिए हम पीले वस्त्र वाला, पीताम्बर किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा पीताम्बर हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। विघ्न प्लस हरता, क्या हो गया? विघ्न हरता। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? के लिए ये नाम लेते हैं उनका, गणेश भगवान के लिए। ये हमारे विघ्नहर्ता। विघ्न मीन्स क्या होता है? कष्ट, और हरता मीन्स हरने वाला। विघ्न मीन्स हो गया कष्ट,
और हरता मीन्स हरने वाला। देखिए यहाँ पे दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक शब्द बना है। एक किसके लिए हम यूज करते हैं? गणेश भगवान के लिए। वैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया नील प्लस कंठ इक्वल टू नीलकंठ, नीले कंठ वाला। यह हम शिव के भगवान के लिए यूज करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। क है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत् और सम से मिलकर बना है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत् का अर्थ होता है समान और तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान हो गया तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द हम, और इसको हम किसी शब्द को भी, इस संस्कृत भाषा के भी शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये हिंदी में आ गए हैं। ये संस्कृत के भाषा होते हैं। जैसे अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु, आकाश, नमन, पुरस्कार, योग्य, शोभा, ये संस्कृत के भाषा हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अब हम आ गए ख पे, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द के बारे में जानते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए संस्कृत का अग्नि, तो यहाँ पे तद्भव में ही आग हो गया है। सूर्य का सूरज, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात और सर्प का सांप, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। अब हम आते हैं देशज शब्द पे। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलन में आ गए हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, पेटी, गाड़ी, ये सब हमारे देशज शब्द हैं। अब हम आते हैं विदेशी शब्द। विदेशियों के संपर्क में से हिंदी में आए वे शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जब हम विदेशी के संपर्क में आए और उनके कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम प्रयोग करने लगे, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल को हम स्कूल बोलते हैं, जबकि स्कूल का हिंदी अर्थ है विद्यालय, लेकिन हम स्कूल बोलते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का शब्द है जो हम विदेशी के संपर्क में आने में प्रयोग करने लगे। कमीज, बटन, गुलाब आदि। विदेशी शब्द को उनकी जाति के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं जो हम प्रयोग करते हैं अपने भाषा में। अंग्रेजी शब्द, पेंसिल, स्टेशन, रेडियो, कॉलेज, साइकिल, कंपनी, टेलीविज़न, ये सब विदेशी शब्द इंग्लिश के शब्द हैं जो हम प्रयोग करते हैं। फारसी शब्द, आदमी, दुकान, चश्मा, दरबार, नमूना, नमक, ये सब फारसी शब्द हैं, लेकिन हम प्रयोग करते हैं ये भी विदेशी शब्द हैं। अरबी शब्द, रिश्वत, औरत, कत्ल, कलम, कामयाबी, शिकायत, ये सब शब्द हैं जो अरबी शब्द हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं। तुर्की शब्द, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा, लाश, बहादुर आदि, ये सब तुर्की शब्द हैं जिसे हम हिंदी के में प्रयोग करते हैं और हिंदी में संपर्क में आने से इसे हम प्रयोग में लाते हैं। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली के संपर्क में आने से ये सब शब्द हम प्रयोग में लाने लगे। अचार, तंबाकू, कमीज, काफ़ी, साबुन आदि। फ्रांसीसी शब्द, पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर आदि, ये सब फ्रांसीसी शब्द हैं जो फ्रांसीसी के संपर्क में आने से हम प्रयोग करने लगे। चीनी शब्द, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये सब चीनी के संपर्क में आने से हम ये सब शब्द प्रयोग करने लगे। यूनानी शब्द, टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राम आदि, ये यूनानी शब्द है जो यूनानी के संपर्क में आने से हम प्रयोग करने लगे। हम नेक्स्ट पेज 25 पे आते हैं। अंग है संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जन्म, जन्म शब्द संस्कृत का हो गया प्लस दिन हिंदी का हो गया और बन गया जन्मदिन। एक शब्द बन गया, दो भाषाओं के अलग मेल से बना है जन्मदिन, एक शब्द बना है। वैसे यहाँ पे रेल अंग्रेजी शब्द हो गया प्लस गाड़ी हिंदी शब्द हो गया तो बन गया रेलगाड़ी। ऐसे और भी शब्द हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द
दो प्रकार के होते हैं, विकारी अविकारी। तो विकारी में क्या क्या आता है देखिए, विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आता है, और अविकारी में क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक संबंध बोधक, ये 4 अविकारी में आते हैं और 4 विकारी में आते हैं। विकारी शब्द के बारे में जानते हैं, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक या काल के कारण रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वे विकृत हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे शब्द और परिवर्तित रूप। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और इसी का परिवर्तित रूप यहाँ पे दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। मुर्गा, ये हमारा संज्ञा हो गया और इसका परिवर्तित रूप मुर्गी मुर्गे मुर्गों। मैं सर्वनाम हो गया, मेरी मुझे मेरा, इसका परिवर्तित रूप हो गया। बड़ा विशेषण हो गया, तो बड़े बड़ों बड़ी, इसका परिवर्तित रूप हो गया बड़ा का। बनाया एक क्रिया हो गया, तो बनाए बनाई बनाओ, यहाँ पे परिवर्तित रूप हो गया। अब हम आते हैं अविकारी शब्द पे। ख, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, या तथा, और के लिए, के नीचे, अरे आदि। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो पर्यायवाची के बारे में पहले हम जानते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। जिनका नाम अलग अलग होता है लेकिन उनका अर्थ एक समान होता है, वे हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम धरती, धरा, अवनी, वसुधा भी कहते हैं। इनका नाम अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज 26 पे। ख, विलोम शब्द, ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे का विपरीत उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर का गरीब हो गया, काला का गोरा हो जाता है, नया का पुराना आदि। ग है अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो कई अलग अलग वस्तुओं के नामों का अर्थ बोध कराएं, वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे अलग अलग नाम होते हैं और उनका कई अर्थ होता है, वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, गेहूँ, धतूरा, पलाश। कनक एक शब्द है और इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। काल, काल हमारा एक शब्द है लेकिन इनके अर्थ देखिए समय, यमराज, मृत्यु, इनके 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो ये हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। पाठ 3 आपका समाप्त होता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ये आपका होमवर्क है। पाठ 3 अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।